हेलो दोस्तों, जैसा कि आपको मालूम है कि स्क्वायर और क्यूब और टेबल से रिलेटेड क्या होता है, हर एक एग्ज़ाम में कोई ना कोई क्वेश्चन बनता है जिसमें आपको टाइम लगता है। बहुत सारे जो वीडियो यूट्यूब पे पढ़े हैं कि इसका शॉर्ट ट्रिक ऐसे है, इसका शॉर्ट ट्रिक ऐसे है। नो डाउट उनने बहुत अच्छा होता है, लेकिन मैं कुछ चीज़ें मैं आपको एक ही चीज़ बताऊंगा। अगर आपने ये अपना लिया, समझ लीजिए आपका मतलब स्क्वायर और रूट से तो रिलेटेड ख़त्म ही होगा, आपका माइंड जो होगा और तेज़ हो जाएगा। तो वो ट्रिक क्या है, सबसे पहले मैं बता दूं स्क्वायर क्या है। तो देखिए, ये तो लिखा हुआ है, ये जेन्युइन कुछ नहीं है, ठीक है। ये सब चीज़ें आपको भी मालूम है, हमें भी मालूम है। अब आपको करना क्या है स्क्वायर के लिए, सबसे पहले मैं स्क्वायर को बताता हूँ। आपको करना क्या है कि 1 से 50 तक का पहले स्क्वायर याद कर लेना है, सही से याद करना है, कोई शॉर्ट टिक नहीं लगाइए, बिल्कुल ना लगाइए। 1 से 50 तक का स्क्वायर आपको 15 से 16 दिन में रट जाएगा। अब आप सोचेंगे इसमें क्या नया है, बिल्कुल नया है। आप उसको रोजाना मतलब जो भी, जैसे आज आपने 20 तक याद है, 400 हुआ, ठीक है, 21 का 441 हुआ, 22 का 484 हुआ, 23 का 529 हुआ। इस तरीके से आपने पढ़ लिया, ठीक। अब क्या करा कि जैसे 30 खत्म हुआ, अब 40 के लिए बढ़े, 40 तक का याद करा, 40 का खत्म हुआ, 50 तक का याद करा, 50 खत्म हुआ। ऐसे 10-10 करते करते आप 100 तक पहुंचिए। कोई शॉर्ट टिक की जरूरत नहीं है। आपका देखना आईक्यू लेवल आपसे जो किसी ने पूछा, ठीक है, जैसे 75 का पूछ दिया 25 और 17 56 25, ठीक है, ऐसे करके ट्रिक बिल्कुल नहीं याद। ये 5 वाली तो ट्रिक लगा दी, बाकी आपको इसमें और कहीं पे भी नहीं लगाना। आपको क्या करना है, रट लेना है। जो लोग ट्रिक लगाएंगे ना, उससे 10 टाइम आप पहले ही आंसर दे दोगे। और इसका बेनिफिट क्या होता है कि आपका यहाँ पे जो कैलकुलेशन लेवल है वो बहुत तेज हो जाता है, ठीक है। हम लोग रटना, टेबल रटा ही जाता है कायदे से। अगर आपने स्क्वायर रट लिया तो कोई भी आपको परेशानी कभी भी किसी कैलकुलेशन में नहीं होगा, ठीक है। वहाँ पे कहाँ आप एग्जाम में शॉर्ट टिक लगाते घूमेंगे। सेम प्रोसीजर क्यूब के साथ है। क्यूब में भी आपको करना क्या है कि रटना है, ठीक है। आपने मान लिया 10 का 1000 हो गया, 11 का 13 का 12, 17 28 13 का 21 97, ऐसे करके आपको रट लेना है। 10-10 करके 10 तक याद करा, मतलब फिर उसके बाद 20 का तक का याद करा, 30 तक का याद करा। ऐसे देखिएगा धीरे धीरे आपकी कैपेसिटी, जो लर्निंग पावर है और कंसंट्रेशन पावर जो है, धीरे धीरे बढ़ेगा, आपको खुद भी नहीं पता चलेगा। और एक टाइम आपका ये आएगा कि किसी ने भी आपसे कुछ भी पूछा, ठीक है, स्क्वायर या क्यूब से रिलेटेड कोई भी पूछा, आप तुरंत उसका जवाब दे दोगे, ठीक। कहीं शॉर्ट टिक की जरूरत नहीं पड़ेगी और आपका आईक्यू लेवल इतना तेज हो जाएगा, कुछ कहने नहीं। इसी तरीके से टेबल है, डे बाय डे आप टेबल याद करिए, डे बाय डे आप ऐसे स्क्वायर क्यूब याद करिए। देखिएगा मैं जो बोल रहा हूँ आपको इफेक्ट करता है कि नहीं, बहुत करेगा। मैं खुद अप्लाई करता हूँ, मेरे को भी मालूम है। तो उस तरीके से आप, अगर आप मतलब स्क्वायर और क्यूब रटेंगे तो आपको शॉर्ट टिक की जरूरत नहीं है। कितना आप शॉर्ट टिक के पीछे भागेंगे, एक बार आपने रट लिया, वो आपके दिमाग में बैठ गया, एक धन बैठ गया, ठीक है। उसको कहीं पे भी आप खर्च, जितना आप खर्चा करेंगे उतना ही बढ़ेगा। अब ये होता है कि हमें प्रॉब्लम होती है कि हमें याद कैसे नहीं होता है। तो जितने आप टेस्ट सीरीज लगाओगे ना, जितनी बार ये आएगा उतनी बार आपको याद हो जाएगा। तो ये तरीका आपको अप्लाई कर लेना चाहिए, समझ लीजिए बेस्ट तरीका है। इसके अलावा कोई बचा नहीं। अगर आपने याद कर लिया तो जीवन पर्यंत है। और शॉर्ट टिक तो एक बार भूल जाएंगे, इसको नहीं भूलेंगे। तो इस तरीके से आपको करना क्या है कि रट लेना सही से। शॉर्ट टिक के बेहाप ना जाइए, आज ही लिखिए, 10-10 करके करते करते एक दिन आएगा, देखिएगा 1 महीने बाद तब आपका स्क्वायर और क्यूब स्ट्रांग होगा, जब आपको पता भी नहीं चलेगा। तो ये तरीका एक बार अप्लाई करके देखिए, अगर आपको अच्छा लगे तो ठीक है दोस्तों। तो बाकी मेरा मेन मोटिव यही था कि आपका कैलकुलेशन और स्क्वायर और क्यूब से रिलेटेड कोई डाउट है तो मैं आपको बता सकूँ।